अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपको इस्लाम विद 16 के जर्मन उर्दू कोर्स पर वेलकम करता हूँ। आज हम अपने कोर्स का चौथा हिस्सा शुरू करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत आपके सामने पेश करेंगे, जिनके ज़रिए आपको जर्मनी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी होगी। गिनती हर ज़ुबान में बहुत अहमियत रखती है। खा आपने अपनी उम्र बतानी है, या अपना फ़ोन नंबर, या अपना एड्रेस देना है। गिनती के बारे में इस कोर्स में 2 वीडियोस होंगी। पहली वीडियो में हम आपको 0 से 100 तक गिनती सिखाएंगे, और दूसरी वीडियो में फिर 100 से ऊपर जाएंगे। जर्मन गिनती बहुत आसान है, इसमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। जब आपको पहले 12 अदद याद हो जाएंगे तो आपको तकरीबन सारी गिनती आ जाएगी। हम शुरू करते हैं 0 के साथ, जिसे जर्मन जुबान में नुल कहा जाता है। NULL इसकी स्पेलिंग है, नुल। नुल के बाद आइंस यानी एक, आइंस बोला जाता है। हमने अल्फाबेटिक वीडियोस में ये सिखाया था कि अगर ए के बाद ई आए तो तकरीबन हमेशा आई बोला जाता है। इसी तरह ये भी आइंस बोला जाता है, यानी ए और ई को आपस में मिला के आई की आवाज निकाली जाती है, आइंस। 2 नंबर 2 को कहा जाता है। 2 सेट और वे के साथ शुरू होता है, और इन 2 हुरूफ के बाद ए और ई फिर आई की आवाज निकालेंगे, 2। इसी तरह 3 में शुरू में डे और एर, और इसके बाद भी ए और ई के हुरूफ आते हैं, इस वजह से इसकी भी आवाज ड्राई निकाली जाएगी। 4 यानी 4। 4 के शुरू में फाओ आता है, जिसकी आवाज एफ की तरह ही निकलती है, 4 4। ये अगला नंबर है, यानी 5 यानी 5। 5 के शुरू में एफ लगाया जाता है, और उसके बाद यू। यू का हर्फ कुछ बोलने में मुश्किल है, यू, 5 5। 6 यानी नंबर 6। 6 में शुरू में जो एस आता है उसकी आवाज जाल की तरह निकाली जाएगी। फिर चूंकि से और हा को एस के साथ मिलाया जा रहा है, इस वजह से से और हा की आवाज खा की तरह निकाली जाएगी, 6। 7 7। जीबन में भी जो शुरू में एस आया है वो भी जाल की तरह बोला जाएगा, और उसके बाद चूंकि ई को ए के साथ मिलाया गया है, इस वजह से ये लंबा बोला जाएगा, जीबन। 8 यानी 8। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, से और हा की आवाज मुख्तलिफ तरीकों से निकाली जा सकती है। 6 यानी नंबर 6 में इसकी आवाज खा निकाली गई है। यहाँ पे अब 8 आ गई है, यानी नंबर 8। यहाँ पे इसकी आवाज अब खे की तरह निकाली जाएगी, 8। 8 के बाद नंबर 9 आता है, जिसे जर्मन जुबान में 9 कहा जाता है। चूंकि ए के बाद ऊ आया है, इस वजह से इसकी आवाज ओई निकाली जाएगी। ये भी हमने अपनी अल्फाबेटिक वीडियो में सिखाया हुआ है, ओई की आवाज निकाली जाएगी, 9। नंबर 10 जर्मन जुबान में 10 को कहते हैं। यहाँ पे ए लंबा बोला जाएगा, 10। अब इन पहले 10 नंबरों से सारी जर्मन गिनती बनती है। अगर आपको ये पहले 10 याद हो गए तो आपको सारी गिनती याद हो गई। हाँ, 2 नंबर इसे मुस्तस्ना हैं, यानी नंबर 11 और नंबर 12। बाकी सारी जर्मन गिनती इन्हीं पहले 10 नंबरों से बनती है। नंबर 11 को जर्मन जुबान में एल्फ कहा जाता है, ALF, एल्फ। नंबर 12 को 12 कहा जाता है, यानी Z वे और इसके बाद Ö और आखिर में L और F, 12।
मगर इन 11-12 के बाद जो भी गिनती आए वो पहली नंबरों से ले ली जाती है। यानी नंबर 13 drei, 10, 3 और 10, 13। नंबर 14 14, 15। हाँ, 16 के नंबर में हम 16 नहीं कहते बल्कि 16, यानी 6 का एस आखिर में गिर जाता है और इसको 10 से मिला दिया जाता है, इस वजह से ये श की आवाज निकालता है। नंबर 16 16। इसी तरह नंबर 17 को भी जीबन सेन नहीं कहा जाता बल्कि जीब सेन, आखिर में जो ए और एन जीबन का है वो गिरा दिया जाता है, जीब सेन। ये दो बातें भी याद रहने वाली हैं कि ज़ेह सेन और जीब सेन में एक छोटा सा फर्क है। आगे फिर बिल्कुल नॉर्मल गिनती आगे चलती है। 18, 19 और अब नंबर 20 जब शुरू होता है तो इसे 20 कहा जाता है, यानी 20, 20। और 20 के बाद फिर जो हम 21, 22, 23, 24 कहते हैं वो जर्मन जुबान में बहुत आसान बनता है। 21, यानी 1 और 20, 22, 2 और 20, 23, 3 और 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29। यानी इन सारी गिनतियों में सिर्फ उंट को गिनतियों के दरमियान लगा दिया जाता है। 30 को 30 कहा जाता है। 30 के बाद 31, 32, 33 और इसी तरह ये सारी गिनती आगे चलती जाती है। 40 यानी 40, 41, 42, 50 यानी 50, 51, 52, 60 यानी 60, 61, 62, 70, 70, 71, 72, 80 यानी 80, 81, 82, 90 यानी 90, 91, 92 और इसी तरह ये गिनती आगे चलती जाती है 99 तक, जिसे 99 कहा जाता है। और उसके बाद फिर जो अगला नंबर है वो फिर 100 का है, यानी 100, 100 यानी 100 या सिर्फ 100, 100। अब मश्क करने के लिए हम आपके सामने कुछ गिनतियां रखते हैं, आप इनको बोलने की कोशिश करें और आखिर में मैं फिर आपके सामने ये नंबर बोल के सुनाता हूं। 34, 52, 89, 22,
94, 41, 76। अगली वीडियोस में हम अब 100 से ऊपर गिनती सीखेंगे। इस जगह पे हम अपना लेसन ख़त्म करते हैं। अगर आपके किसी किस्म के सवालात हों तो कमेंट्स दें या हमसे फेसबुक या ट्विटर पर रब्ता करें। अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आया है तो हमें बड़ी खुशी होनी है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम। इस्लाम विद 16।